हे एवरीवन, इसमें हमसे यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो पे जो कि है हिंदू जोन से। उसमें पठान मूवी का भी जिक्र है, सिद्धांशु त्रिवेदी जी भी हैं, और जो टाइटल है उसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। तो आइए देखते हैं क्या ट्रांसलेशन आती है जी। पप्पू प्यार बांट रहे। तो पप्पू साहब प्यार बांट रहे हैं। पप्पू जो है दो तरह के हैं। अगर पाकिस्तान में बात हो रही है तो बिलावल भुट्टो हैं, और अगर भारत में इंडिया में बात हो रही है तो अपना राहुल गांधी साहब हैं। तो चंद दिन पहले हमारे कमेंट सेक्शन में एक कांग्रेस के हिमायती आए थे और उन्होंने कहा कि जनाब ये सारी फेक होती हैं, ये ऐसा नहीं होता, राहुल गांधी ऐसी बातें नहीं करता, ये प्रोपागेंडा है, एवरीथिंग एल्स। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो, हम तो एंटरटेनमेंट के लिए लाते हैं और हमें जिसकी जो बात अच्छी लगती है हम बोल देते हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है तो आप हमें सही वाली भेज दो। वो वापस नहीं आए फिर। चलो हम देखते हैं जी। पप्पू मोहब्बत फैला रहे हैं, देखते हैं पप्पू की मोहब्बत। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। शाहरुख खान की जो पिक्चर आ रही है पठान की, आप देखने जाओगे? नहीं, क्यों नहीं जाने वाले? मन ही नहीं करता। मन ही नहीं 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 करता। करता। अरे भाई वो अब तो भाई यार हमारे किंग हाथों खान है यार रिलीज बॉलीवुड कैसे में। देखें? हम फिल्म ही नहीं देखते उनकी, अच्छी नहीं लगती वो करते रहते हैं। फिर से करके दिखा यार। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से नेक्स्ट लिस्ट मीम पर होने वाली है। ओके। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके लिए फनी के लिए भी सीरियस मैसेज लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सही है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वीडियो। आपका नाम बताएं और ये बताएं कि गणतंत्र दिवस को क्या हुआ था। मेरा नाम नेहा प्रजापति है। गणतंत्र दिवस को हो गया, शर्मा गई। देखिए अंजना जी, पेशेंट गया डॉक्टर के पास, बोला मेरे पूरे बदन में दर्द है, जहाँ छूता हूँ वहीं दर्द होता है, सर में दर्द होता है सर छूता हूँ, गले में दर्द गला छूता हूँ तो छाती में दर्द छाती छूता हूँ तो कमर छूता तो कमर में दर्द। तो डॉक्टर बोला जल्दी से इसके उंगली में पलस्तर करो, इसका उंगली टूटा हुआ है, बदन बाकी पूरा ठीक है, तो पलस्तर कर दिया, उंगली में ठीक हो गया। ये ऐसा ही है। मतलब आप सीए लगाओ तो मुसलमान खतरे में आ जाता है, अनुच्छेद 370 हटाओ तो मुसलमान खतरे में आ जाता है, आप यहाँ पर देश में ट्रिपल तलाक हटाओ तो मुसलमान खतरे में आ जाता है, बुरहान वानी मारा जाता है तो मुसलमान खतरे में आ जाता है, बाटला हाउस होता है तो मुसलमान खतरे में आ जाता है, याकूब मेमन को फांसी होती है तो मुसलमान गड़बड़ खतरे कहीं में आ मदरसे जाता है, में वहाँ उस पर पे अफजल पट्टी गुरु लगाई को जाए। फांसी होती है तो मुसलमान खतरे बात में तो आ ठीक जाता है। है। ये परपिचुअली मुसलमान खतरे में कैसे रहता है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उंगली में फ्रैक्चर है, जो पार्टी शोर मचा रही है ना उसको प्लास्टर करना ये पड़ेगा। अमानतुल्लाह खान, ये ओवैसी, ये सोनिया हाँ, गांधी और ये अभय दुबे ये जी, बिल्कुल सही सब बात है। है। ये अभय दुबे जी का असली नाम क्या है? मजा आया। भाई मुझे चुन के लाओ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं देश को बनाऊंगा, हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। दिया नौकरी? नहीं, आपको मिला होगा क्योंकि यहाँ लाइव बेइज्जती हो गई। लड़ाकू लोग ज्यादा है। कोई बात नहीं चचा, अगले साल फिर आना स्पीच देने। तुम्हारे 57 देश हैं, एक भी देश बता दे जहां शांति हो। यहां तो हिंदू है तो समझ में आता है, सीरिया में हिंदू है, लीबिया में हिंदू है, इराक में, ईरान में, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे को मार रहे हैं, शिया के नाम पे मार रहे हैं, अहमदिया के मार रहे हैं, अहले हदीस के नाम पे मार रहे हैं। भाई आपकी फितरत ही मारना है क्या? अरे भाई, मानना है तो भाई हमें माफ करें। एक पर्टिकुलर सेक्टर है ना जो बाकियों को मार रहे हैं, तो मैं कहता हूँ उनको मारा जाए, बाकी सबको रहने दिया जाए सुकून से। हमने तुमको भी पूछा, लेकिन तुमने हमारी सहन शक्ति को ये समझा कि ये कायर लोग हैं। तो जो औरंगजेब ने किया, अगर वो तुम करना चाहते हो तो माफ करना, इस देश में अगर तुमने औरंगजेब की बातें करना शुरू की और औरंगजेब को अपना हीरो मानने की कोशिश की, ही वाज अ बुचर, तो हीरो तो नहीं था। मालूम है कि इस 80% हिंदुओं में से इस 80% ये हजाज बिन यूसुफ, ही वाज अ बुचर। ये औरंगजेब, तुगलक, मुगल्स, ये सब बुचर थे। ये तो सल्तनत बनाते थे भाई, इनका दीन से क्या राहुल गांधी ताल्लुक? प्यार बांट रहे हैं, मगर आज के मुल्लाओं ने अपने हीरो बना साथ दिया। कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रखते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरा मेरा ये है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं
तो मनमोहन सिंह ने कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार के आतंकवादी यासीन मलिक को अपने ऑफिस में मनमोहन सिंह ने सम्मानित करा था। काय का प्यार बांट रहे हैं। और तीसरी बात मेरी अंतिम बात कि जब इस देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था। आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। अरे भाई, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में तलाक का प्रावधान तो है, हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहां पति पत्नी का संबंध एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे यहां वो एक संस्कार है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। कहा जाता था कि डोली आती अर्थी जाती और 7 जन्म तक का संबंध है। अगर ईमान में पूरी अकीदत है तो पूरा मानो ना। क्रिमिनल कोड में क्यों नहीं मानते भाई? जो लोग कहते हैं कि हिजाब रखना चाहिए, तो मैं इतना बड़ा कोई आलिम फाजिल नहीं, पर इतना अगर जिस नियम में आप कहते हैं हिजाब रखना चाहिए, तो हिजाब जो औरत ना पहने तो उसके पत्थर भी पड़ने चाहिए। शराब पीते पकड़े जाए 100 कोड़े लगने चाहिए, ये तो शरिया कहता है। क्यों नहीं लगवाने को तैयार भाई? 2 लोग चोरी करेंगे, एक हिंदू होगा एक मुसलमान होगा, हिंदू 6 महीने सजा काट के आ जाएगा। उस हाथ कटवा वो नहीं चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आधे ईमान पे पकड़े जी, अगर रखो तो पूरे ईमान। अच्छा, इसका त्रिवेदी साहब ने पॉइंट तो बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन इसका ताल्लुक ईमान से नहीं है, इसका ताल्लुक है शरिया लॉ से। और शरिया लॉ है इंटरप्रिटेशन आपने जो की हुई है अपने अपने हिसाब से। अब जैसे जिस शरीयत को हम फॉलो करते हैं वो काफ़ी डिफरेंट है वो शरीयत जो कि तालिबान और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पेश करती हैं उससे। आप देखें ना, अगर तो शरीयत के हिसाब से ये जो जितनी पार्टियां शोर मचाती हैं कि जैसे आपके यहाँ एक अलग आपने देखा होगा मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, वो उन्होंने अपना एक लॉ बनाया हुआ है, उसके खिलाफ बहुत सारी हैं। भाई देखें, मुल्क का कानून होता है, ये कम्युनिटी का कानून कहाँ से आ गया? और मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होता है। अब यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं कि जनाब तहरीक के नफाज शरीयत और हमने ये कानून लाना है, हमने वो लाना है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहते हैं, वहाँ पे भी तहरीकें चल रही हैं शरीयत लाने के लिए। और मैं सही कह रहा हूँ, ये जो लाने का कह रहे हैं ना, ये खुद 2 मिनट शरीयत पे नहीं चल सकते। एक सिविलाइजेशन चेंज हो गई है भाई, टाइम बदल गया है। अब आप किसी के हाथ काटो तो यूएन उठ के आ जाएगा कि ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। तो इसका हल ये है कि एक जैसे आवाज़ आती है ना, यूनिफाइड सिविल कोड, वो होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं माशरे में तकसीम ख़त्म हो, माशरे में इत्तेहाद हो, यूनिटी हो, हर किसी को सेम राइट्स मिलें, हर किसी को सेम रवैया उनके साथ हो, उनको ट्रीटमेंट एक जैसा मिले, तो उसके लिए यूनिफाइड सिविल कोड ज़रूरी है। और मुझे नहीं पता कि क्यों इसको अपोज़ करते हैं बहुत सारी जमातें, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। भाई कानून होता है मुल्क का, आपने इस मुल्क में रहना है तो इस मुल्क के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये पैगाम अब मेरे ख़्याल में दे देना चाहिए इनको कि अगर आपको शरीयत चाहिए तो फिर किसी शरीय मुल्क में चले जाओ, जैसे सऊदी या ईरान। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं? बात यह है यार, औरत को मर्द ने 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, हो गई तलाक, चलो मान लिया। अब कल को वो कहे जी मैं तो गुस्से में था, फिर आप क्या उसे फोर्स करोगे? अब लड़की के साथ तलाक तो होगी, अब लड़की की मर्ज़ी रहे या ना रहे, उसको फोर्स काहे को करना कि हलाला करो एंड एवरीथिंग एल्स। हलाले से उसके क्या मेंटली उस पर क्या असर पड़ेगा यार? हलाले में सिर्फ ये नहीं है कि निकाह किया और आगे आपको फ़िज़िकल रिलेशन बना के और फिर होगा। और उसमें भी ये नहीं कर सकते कि जो है ना आप उसे लिखवा लें पहले कि हाँ भाई तू ये करने के बाद तलाक होगा, वो मर्ज़ी है उसकी, दे ना दे। ये तो आप पूरी चलती फिरती औरत को आपने पता नहीं क्या समझ लिए। तो जिस तरह से मैं समझता हूँ कि मुत्ता निकाह की प्रैक्टिस ख़त्म कर दी गई है। हुजूर के ज़माने में होती थी, अर्ली इस्लाम में होती थी, लेकिन जो खलीफा आए बाद वाले, हज़रत उमर थे शायद, उन्होंने इसको ख़त्म किया था। तो एक अभी भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि इस चीज़ को नहीं मानता। वो कह लें कि शिया इस्लाम जो है उसमें अभी भी मुत्ता निकाह जायज़ है, लेकिन सुन्नी इस्लाम जो है वो कहते हैं नहीं, क्योंकि खलीफा ने कह दिया था तो ख़त्म। तो जब वो ख़त्म हो सकता है तो फिर भाई 3 तलाक भी ख़त्म करनी पड़ेगी आपको। औरत को राइट तो देने है ना आपने। और
जहाँ तक पर्दे का हुक्म है, तो पर्दा है बॉडी का। फेस ढकने का ना, ये जो आपने देखा होगा ना नॉर्मली जिहादी तंजीमों में या अफ़गानिस्तान में या फिर उसमें, तो वो किस तरह से कवर कराते हैं, ऊपर से नीचे तक औरत को जो है ना कपड़ों में ढका हुआ होता है, दस्ताने और एवरीथिंग एल्स। जबकि फेस कवर करने का तो जो निकाब या हिजाब का हुक्म है, उसमें तो ये है कि आपका ये जो चेहरा है वो फिर भी दिखना चाहिए और हाथ भी आपके दिखने चाहिए। तो पता नहीं ये लोग क्या पढ़ाते हैं। और वो होते हैं मोडेस्टी के लिए, मतलब अपने घर में या जो आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं, औरत जिसके साथ कंफर्टेबल है, जो उसका हस्बैंड है, उसके सामने जैसे मर्जी घूमो। मेरे ख्याल में ये तो हर सोसाइटी में ही कहा जाता है, लेकिन पता नहीं मुल्लाओं ने ना क्या से क्या बना दिया इस्लाम को, और अजीब सा ही नक्शा लोगों के सामने पेश किया कि लोग जो है ना मुतनफ़र, जैसे कहते हैं ना, हेट करने लग गए हैं। मेरे हिसाब से तो इस्लाम बड़ा ही सीधा साधा है, और आप जिस रियासत में रहते हैं ना, आपको उसके कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। त्रिवेदी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई ये आधा अधूरा क्यों कर रहे हो, करना है तो सब पे करो। फिर तुम्हें अगर शरई लॉ चाहिए तो पूरी मुस्लिम सोसाइटी पे हर तरह का शरई कानून अप्लाई होगा। वहाँ पे तुम कहते हो नहीं, इंडियन पीनल कोड के थ्रू हमें ट्रीट किया जाए, और इन मामलात में हमें शरई का भेदभाव नहीं चलेगा ना सर। एक ट्रैक पकड़ लें, या शरीयत या फिर आईपीसी। मैं ये समझता हूँ, वैसे तो इंटरनल मैटर, लेकिन दूर बैठ के तो मैं यही कहूँगा ना कि यूनिफाइड सिविल कोड इस पूरे मैटर का हल यही है। और जब भी आप यूनिफाइड सिविल कोड की लगाएं और उसको जो अपोज करे, तो समझ जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम उस जमात में है। उनको ये डर है कि जब सब बराबर हो जाएंगे तो वो जो एक कार्ड खेलते हैं ना, मज़हब कार्ड, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।